गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है ऑब्जेक्टिव जी के चैनल में। तो स्वागत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल के मुर्शिद कुली जाफ़र खां का एवं अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो इन दोनों के बीच में विवाद का सबसे प्रमुख कारण क्या था? 1717 में ऐसे तो बंगाल मिला था, किसको मिला था? मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खां को मिला था, मुर्शिद कुली जाफ़र खां को। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफ़र खां एवं अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का, ऐसे ही इसमें क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि विवाद का मुख्य जड़ क्या था दोस्तों? तो विवाद का जड़ क्या था? ये था मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी जो फरमान था, मुर्शिद अली जाफ़र खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या, ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं कि इसका मतलब, लिखा भले एक ही चीज़ है लेकिन डिफ़ाइन वो अलग तरीके से कर रहा है, वो अलग तरीके से कर रहा है। जो 1717 में फरमान जारी कर दिया था फ़र्रुखसियर ने, ठीक है, मुर्शिद कुली जाफ़र खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या किया गया था। देखिए, फरमान जारी किया था फ़र्रुखसियर ने और इन दोनों, जाफ़र खां ब्रिटिश कंपनी, दोनों अलग अलग इसका व्याख्या कर रहा था, ठीक है। ये कारण था मुर्शिद कुली जाफ़र खां और अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का विवाद का जड़। नेक्स्ट है, जो फरमान कब जारी किया गया था? 1717 में, ठीक है, फ़र्रुखसियर द्वारा 30 सितंबर 1717 को। किस मुग़ल बादशाह 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला को प्रदान की? शुजा-उद-दौला को प्रदान किया, तो किसने प्रदान किया? मोहम्मद शाह रंगीला। किस मुग़ल बादशाह ने, यानी मोहम्मद शाह रंगीला था जो 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब को दे दिया, ठीक है। बंगाल के नवाब कौन था? शुजा-उद-दीन था, ठीक है, शुजा-उद-दीन था, उसको दे दिया सूबेदारी। क्या दे दिया? सूबेदारी। कब दिया? 1733 में। कब दिया? 1733 में। किसने दिया? मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया। किसको दिया? शुजा-उद-दीन को बंगाल की सूबेदारी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना में मधुमक्खी के छत्ते से की गई कि जिसे यदि छेड़ा ना जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले लेंगी? किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने कहा था। किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने कहा था, ठीक है। अब 103 देखते हैं, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता एवं फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले की क्या आवश्यकता, मेरे संरक्षण में रहते तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? तो किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने कहा था। किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने। कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने लगाया, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में किलाबंदी किया, ठीक है, जिस कारण से अलीवर्दी खां ने यह कमेंट किया, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले की क्या आवश्यकता। नेक्स्ट है, बंगाल का यह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेज़ों के बंगाल भूमि से निकाल कर, यानी बंगाल की भूमि से निकाल कर सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? किसने कहा था? तो अलीवर्दी खां ने कहा था। किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने कहा था, ठीक है। बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां, अगर समुद्र में आग लग जाएगी अगर उसे बाहर निकाला तो अंग्रेज़ों को। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना,
इन तीनों में अंग्रेज़ सबसे सशक्त है, यानी सबसे मजबूत है अंग्रेज़। पहले उनका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, अन्य जो है विशेष कष्ट नहीं देंगे। ऐसे डच को बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने हराया था। ठीक है, 59 में हुआ था युद्ध जो। ठीक है, तो किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने कहा था। किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने। 1733 में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने बंगाल की सूबेदारी किसे दे दी? शुजाउद्दीन को। कब दे दी? 1733 में बंगाल की सूबेदारी। 1717 और 1719। 1717 में मुर्शिद कुली जाफ़र खां को बंगाल और 1719 में उड़ीसा को दिया। नेक्स्ट है आपका 106। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को उत्तराधिकारी कौन था? तो बंगाल के नवाब उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच के विवाद का कारण क्या था? उन्होंने फ्री पास का दुरुपयोग किया था। क्या किया था? फ्री पास का दुरुपयोग किया था। भगौरा कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेज़ों द्वारा शरण दे दिया गया। हाँ, दे दिया था। जो भगौरा था कृष्ण बल्लभ, ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता का किलेबंदी किया था। इस कारण से बंगाल सिराजुद्दौला और बंगाल ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण था। पहला कलकत्ते का किलाबंदी, दूसरा फ्री पास का दुरुपयोग किया था, तीसरा कृष्ण बल्लभ जो भगौरा था उसे कलकत्ता में अंग्रेज़ों द्वारा शरण दे दिया गया। अंग्रेज़ों ने ही कृष्ण बल्लभ को शरण दे दिया। नेक्स्ट है आपका, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार कब हुआ? तो 15 जून से 20 जून 1756 में अपने अधिकार में ले लिया था। सिराजुद्दौला ने 15 से 20 जून, ठीक है, 15 से 20 जून 1756 में अपने अधिकार में ले लिया। काल कोठरी कब हुआ था? 20 जून 1756 को घटना घटी थी। इसमें 146 में से 123 लोगों की मौत हो गया था। किले एक ही काल कोठरी में बंद कर दिया था। 20 जून 1756 को काल कोठरी घटना कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अलीनगर की संधि कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 को। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 को। ठीक है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 को। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को, 1757 को। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को हुआ था। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को हुआ था। 9 फरवरी 1757 को कौन सा संधि हुआ था? अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि कब हुआ था? काल कोठरी की घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 को। कब हुआ था काल कोठरी की घटना? बंगाल के नवाब मीर जाफ़र ने कठपुतली मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलवाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र का पहचान करें तो 24 परगना था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग दिलवाया। क्या दिलवाया? साबत जंग। साबत जंग एक उपाधि है। किसने दिलवाया था? मीर जाफ़र ने। किसने दिलाया था? मीर जाफ़र ने। किसको दिलाया था? अंग्रेज़ को, अंग्रेज क्लाइव को। ठीक है, इसके क्या दिया था? साबत जंग की उपाधि। क्या दिया था? साबत जंग की, यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त। साबत जंग का मतलब है युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि दिया। कुछ क्षेत्रों को जमींदारी भी दिलवाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाला ये क्लाइव की जागीर भी कहलाया। 24 परगना क्षेत्र क्या कहलाया? क्लाइव की जागीर। 24 परगना क्षेत्र क्या कहलाया दोस्तों? तो क्लाइव की जागीर कहलाया। ठीक है, साबत जंग का मतलब युद्ध में अनुभव प्राप्त होता है। साबत जंग का मतलब
शाह आलम द्वितीय ने यह उपाधि दी। ठीक है, किसने दिलवाई थी? मीर जाफ़र ने, जो सिराजुद्दौला का धोखेबाज था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बंगाल के मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्यों? ये है क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मैं ही देता हूँ। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया, क्यों? देखिए, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण से दूर रहना चाहता था और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र से बचना चाहता था। किसके षड्यंत्र से? मुर्शिदाबाद के। किसके षड्यंत्र से? मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र से बचना चाहता था। मुर्शिदाबाद की राजधानी किसने बनाया था? तो मुर्शिद कुली जाफ़र खान ने, ढाका के स्थान पर, बंगाल का। नेक्स्ट है आपका, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं, मेरे अधिकारियों को अनादर करते हैं, उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो किसने लिखा था? अलीवर्दी खान ने। नहीं, किसने कहा था? मीर कासिम ने दोस्तों। और मुर्शिदाबाद से यही मुंगेर चल गया था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ही है जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर चल गया था, और इसने ही बोला, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों को अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते। किसने कहा था? मीर कासिम ने कहा था। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों खत्म कर एक असाधारण कदम उठाया था? तो मीर कासिम था। ठीक है, 2 साल के लिए सभी व्यापारियों को समस्त व्यापारी टैक्सों से या चुंगियों से मुक्त कर दिया था 2 साल के लिए। कौन था? मीर कासिम था। नेक्स्ट है, क्लाइव एवं मुगल बादशाह द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में क्या कथन सही है? तो इसका आंसर डी होगा, 1, 2 और 3 तीनों दोस्तों। शाह आलम द्वितीय को करा एवं इलाहाबाद के ज़िले में दिया। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को क्या दिया? करा व इलाहाबाद 2 को ज़िला दिया। ठीक है, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी देनी पड़ी अस्थायी रूप से। कंपनी को 26 लाख के सालाना के बदले, कितना लाख के बदले? 26 लाख के बदले बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिया। किसको? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देना पड़ा। किसको? शाह आलम द्वितीय को। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेज़ों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। हैदराबाद के जो उत्तर का जो ज़िला था, उत्तरी सरकार को, ठीक है, उत्तर का जो सरकार था को अंग्रेज़ों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। कौन था? 1, 2 और 3 सही बात है। तो इनके बीच में इलाहाबाद का प्रथम संधि हुआ था, क्लाइव व मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। किसके बीच? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच संधि हुआ, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। कब हुआ था? शाह आलम द्वितीय को करा इलाहाबाद के ज़िला देना पड़ा, 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देना पड़ा। ठीक है, और हैदराबाद के जो उत्तर ज़िला था, उत्तरी सरकार को अंग्रेज़ों के जागीर के रूप में मान्यता दे दिया।
ओके। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765। किन के बीच हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में हुआ था। शुजा-उद-दौला एवं क्लाइव के बीच में कब हुआ था? शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि। हाँ, उस समय ये था कि मुग़ल बादशाह था, लेकिन शुजा-उद-दौला संभाल रहा था। ठीक है। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुआ था? शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच में। ठीक है। शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था 16 अगस्त 1765 को संधि। शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि कब हुआ? 16 अगस्त 1765 को शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच में। नेक्स्ट है आपका कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दिया गया? तो मीर जाफ़र को कहा गया। कर्नल क्लाइव का गधा था या सियार था, मीर जाफ़र को कहा गया। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक फैंटम के रूप में उल्लेखित किया था? तो फैंटम के रूप में किसे उल्लेखित किया था? आंसर है डी, मुबारक-उद-दौला को। ठीक है, मुबारक-उद-दौला को किसे कहा था? मुबारक-उद-दौला को। फैंटम से भरा हुआ, ठीक है, भूसे से भरा एक फैंटम है। ठीक है, भूसे से भरा एक फैंटम है, किसने कहा था? कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बोला था। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने बोला था भूसे से भरा एक फैंटम। किसको बोला था? मुबारक-उद-दौला को। किसे बोला था? फैंटम से भरा हुआ, भूसे से भरा हुआ मुबारक-उद-दौला को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। तो किसके बारे में वह शब्द प्रयोग किया था? मीर जाफ़र के बारे में। किसने किया था? कर्नल माल्सन ने। वह सोने की थैली है, कर्नल माल्सन ने कहा था मीर जाफ़र को। किसने कहा था? कर्नल माल्सन ने। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किए थे? तो किसने स्थापित किया था दोस्तों? डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार। तो इसका आंसर है बी दोस्तों, हैदर अली ने। हैदर अली ने शस्त्रागार फ्रांसीसियों की मदद से किया था। फ्रांसीसी विशेषज्ञ था, उसकी मदद से आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था हैदर अली ने। ठीक है, डिंडीगुल में। और ये किसने घोषणा कर रखी थी कि वो अंग्रेज़ों के पहले तो अकाट से निकाल कर बाहर करेगा, फिर अंततः बाहर से भारत से? तो किसने कहा था? हैदर अली ने कहा था। किसने कहा था? हैदर अली ने कहा था। पहले उसे अकाट से बाहर निकालेगा, फिर भारत से, हैदर अली ने कहा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1767 के बीच में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच में। 1767 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69 के बीच में। ठीक है, और इसमें हुआ था मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 में। कब हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? 1767 में। ठीक है, 1767 में से 69 के बीच में।
द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 के बीच में। ठीक है, 1780 से 1784 द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें मैंगलोर की संधि हुआ था। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 के बीच में। किस और कौन संधि हुई थी? मैंगलोर की संधि हुई थी। मद्रास की संधि पहला आंग्लो मैसूर युद्ध में हुआ था। आंग्लो मैसूर युद्ध पहला कब हुआ? 1767 में, 1767 से 69 में। और मद्रास की संधि हुआ था। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 में। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 में और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, इसका दोस्तों 1 है आंसर। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 में। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1780 में। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1790 में। डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार फ्रांसीसी को मदद से किसने स्थापित किया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटी पर टिक कर दें।